ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर। अब बिना टेस्ट दिए बन जाएगा डीएल। जानिए सरकार के नए प्रावधान। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बड़ी खबर है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। दरअसल सरकार ने अब डीएल की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। अब ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को ये सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट। बंद हो सकती है सभी बैंकिंग सेवा, आज ही करें ये काम। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को 30 सितंबर तक पैन कार्ड को लिंक कराने की सूची दी है। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए नोटिस किया है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवा में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एसबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। एक और झटका, महंगाई से जनता का बुरा हाल। अगले महीने 11% बढ़ सकती है सीएनजी पीएनजी की कीमत। महंगाई से जनता पहले ही परेशान है। अब अगले महीने से देश की सीएनजी और पीएनजी की कीमत में इजाफा हो सकता है। इसके दाम में 10 से 11% की वृद्धि संभव है। कोरोना वायरस महामारी संकट के साथ ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों की दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जनता पेट्रोल, डीजल व रसोई सिलेंडरों की कीमत से पहले ही परेशान है और अब अगले महीने से देश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसमें 10 से 11% का इजाफा हो सकता है। सरकार गैस के दामों में करीब 76% का इजाफा कर सकती है। इसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ेगा। एपीएम गैस की कीमतों में इजाफे से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल और मुंबई में सीएनजी की आपूर्ति करने वाली एमजीएल को अगले 1 साल के दौरान कीमतों में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार शहर गैस वितरण कंपनियों की कीमतों में 10 से 11% की बढ़ोतरी करनी होगी। 13 सितंबर को जारी होगा परिणाम। यहाँ देखिए काउंसलिंग शेड्यूल। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी जेईई पॉलिटेक्निक के परिणाम की घोषणा 13 सितंबर 2021 को की जाएगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट gcup.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणामों की जांच करने और रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल के रूप में आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कराना होगा। इस बीच संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजीकरण का पहला दौर 14 से 16 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाला है। इस साल यूपी जेईई पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 3 चरणों में आयोजित की जाएगी।
दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। एनसीआर में कई शहरों में जल भराव। दिल्ली के मोती बाग और आरके पुरम समेत शहर के कई हिस्सों से जल भराव की खबरें आई हैं। नगर निगमों के अनुसार मोती बाग और आरके पुरम के अलावा मधु विहार, हरिनगर, रोहतक रोड, बहादुरपुर, सोम विहार, आईपी स्टेशन के समीप रिंग रोड, विकास मार्ग, संगम विहार, मलहौरी, बदरपुर रोड, पुल प्रहातपुर अंडरपास, मुनीरका, राजपुर खुर्द, नंगलोई और किराड़ी समेत अन्य मार्गों पर भी जल भराव देखा गया। लोगों ने सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। बारिश के कारण नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कई जगहों पर भारी जल भराव होने के चलते सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। भारी बारिश के आगे नगर निगमों द्वारा किए गए पानी निकासी के बंदोबस्त और दावे भी ध्वस्त हो गए। सभी जगहों और अंडरपासों में पानी भर गया। इसके चलते लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब घर बैठे बेचे ई कचरा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लॉन्च किया ऐप। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों और विक्रेताओं को सहूलियत के लिए लॉन्च किया गया है। इसके जरिए आप घर बैठे ई कचरा बेच सकते हैं। उत्तरी निगम के क्षेत्रवासियों के लिए ई कचरा बेचना सरल और सुविधाजनक हो गया है। सिर्फ एक एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे इसे बेचा जा सकता है। बदले में समुचित रुपए भी मिलेंगे। उत्तरी निगम के आयुक्त संजय गोयल ने शुक्रवार को ई कचरा संबोधन के लिए वेब ऐप लॉन्च किया। इसकी मदद से ई कचरा लेने वाला घर आकर कचरा ले जाएगा। यह ऐप उत्तरी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संजय गोयल ने बताया कि यह ऐप नागरिकों और विक्रेताओं दोनों के लिए अनुकूल है। निगम क्षेत्र में ई कचरे के संग्रह, परिवहन और निपटान में इसका उपयोग होगा। इसके माध्यम से पुराने व उपयोगी ITI उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का ऑनलाइन निपटान हो जाएगा। विक्रेताओं का चयन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य निर्देश, खरीदने वाले के लिए विक्रय वाली वस्तु के निरीक्षण का समय निर्धारण, ई कचरे का भुगतान का विकल्प ऐप में उपलब्ध है। निगम आयुक्त ने बताया कि अब ई कचरे के निपटान में काफी मदद मिलेगी।